हेलो दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दिशा के पार्ट 5 के साथ आए हैं और पार्ट जो 5वां भाग है इसका वो होगा रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये पार्ट भी हम पढ़ लेते हैं। तो अभी इसमें जो वनपाल की एग्जाम लगी थी 2014 के अंदर, उसमें आया था इससे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो करवा दूंगा मैं, क्या क्वेश्चन था। तो ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट है रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित। लेकिन इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या कि पहले दो कंडीशन होती है इसमें, एक तो रेलगाड़ी खड़ी हुई होती है और एक रेलगाड़ी चलती हुई होती है। जो रेलगाड़ी खड़ी होती है उसका कोई विशेष कारण नहीं होता, मतलब ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो खड़ी रेलगाड़ी होती है उसका क्वेश्चन आना आ भी जाता है तो उसका आंसर देना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी खड़ी है तो रेलगाड़ी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, मतलब खड़ी हुई रेलगाड़ी है और हवा नहीं चल रही है तो धुआं ऊपर जाएगा, और यदि हवा चल रही है ना तो धुआं उधर ही जाएगा जिधर हवा जा रही है। जैसे मान लीजिए खड़ी हुई रेलगाड़ी है और हवा पूर्व की ओर जा रही है तो धुआं भी पूर्व की ओर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। हवा नहीं चल रही है तो ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद इसमें रेलगाड़ी के दो प्रकार होते हैं। जैसे एक होती है विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी और एक होती है ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ी। अब एक बात ये भी ध्यान देनी है आपको, अगर कोई भी रेलगाड़ी विद्युत रेलगाड़ी है तो वो धुआं नहीं फेंकती है। उस कंडीशन के अंदर आपको आंसर देना होगा कि विद्युत रेलगाड़ी धुएं से रहित होती है, अर्थात धुआं नहीं फेंकती है। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न में बिल्कुल सभी दिशाएं दी हुई होंगी और अगर आप क्वेश्चन को हल करोगे तो ऑप्शन में आंसर भी आएगा, वो दिया हुआ मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा अगर रेलगाड़ी के साथ विद्युत शब्द जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रहे, अगर विद्युत रेलगाड़ी है तो उसका कोई आंसर नहीं होगा, वो धुआं नहीं फेंकती है, उसकी कोई दिशा प्राप्त नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ी जो धुआं फेंकती है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे कोई भी रेलगाड़ी है वो पूर्व में जा रही है तो रेलगाड़ी हमेशा जो प्रतिक्रिया करती है वो अपने अपोजिट साइड करती है। आप रेलगाड़ी में बैठे हो और रेलगाड़ी फास्ट चल रही है तो जब आप खिड़की से हाथ निकालते हो तो आपको पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। तो ध्यान रखना, रेलगाड़ी की जो प्रतिक्रिया होती है वो अपने अपोजिट साइड होती है, विपरीत दिशा में होती है या अपने पीछे की दिशा में होती है। तो यहाँ मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं, पहला जो अपना पॉइंट है वो ये है कि चलती हुई रेलगाड़ी है और हवा नहीं चल रही है तो धुआं हमेशा अपने विपरीत दिशा में छोड़ेगी। जैसे मान लीजिए पूर्व में जा रही है तो पश्चिम में छोड़ेगी, पश्चिम में जा रही है तो पूर्व में छोड़ेगी, उत्तर में जा रही है तो दक्षिण में, दक्षिण में जा रही है तो उत्तर में। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि मान लीजिए रेलगाड़ी भी और हवा भी दोनों की दिशा समान है। जैसे मैं इसको डायग्राम से हल कर देता हूं आपके सामने, ये देखना, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, और ये यहां जो है ये धुएं वाला सिस्टम है। अब ये रेलगाड़ी जैसे इधर जा रही है, ये रेलगाड़ी जा रही है, मान लीजिए अभी पूर्व में जा रही है, अपने बोर्ड के अनुसार पूर्व में जा रही है तो यहाँ से धुआं, हवा नहीं चल रही। एक बार हम हवा ना चलने की बात कर लेते हैं, टाइप मतलब इसका पॉइंट फर्स्ट। अगर हवा नहीं चल रही तो धुआं कहाँ है इसका, पश्चिम में आएगा। कहाँ आएगा, इसके पीछे आएगा, पश्चिम में आएगा। सपोज दैट हवा चल रही है और हवा भी जिधर रेलगाड़ी जा रही है, मतलब रेलगाड़ी और हवा की दिशा बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मतलब अभी रेलगाड़ी भी पूर्व में जा रही है, हवा भी पूर्व में जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेलगाड़ी के धुएं का और हवा का आमने सामने टकराव होगा। और आमने सामने के टकराव में क्या होगा कि हवा उसे आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ लेके जाएगी, रेलगाड़ी उसे पीछे की तरफ धक्का लगाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जाएगा, दिशा नहीं आएगा कोई भी। क्या आंसर होगा, अब बोर्ड पे उत्तर दिख रहा होगा लेकिन उत्तर नहीं है, ये होगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर रेलगाड़ी की दिशा और हवा की दिशा समान है तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ये बात आप विशेष तरीके से याद रखोगे, बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चन कर देते हैं टाइप, मतलब इसका पॉइंट फर्स्ट मैंने बोला, अगर हवा नहीं चल रही है तो रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी हमेशा अपने अपोजिट दिशा में धुआं छोड़ती है
और यदि इसका दूसरा पॉइंट है, और यदि रेलगाड़ी और हवा दोनों की दिशाएं समान है, डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में धुआं ऊपर की ओर जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि विद्युत से चलने वाले रेलगाड़ी धुआं नहीं फेंकती है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन मैंने ये किया। अब इसमें एक बात और समझो, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये बोल देता है, ऐसे नहीं बोलता कि रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है, ऐसे बोल देता है कि रेलगाड़ी पश्चिम से आ रही है। तो रेलगाड़ी यदि पश्चिम से आएगी तो 100% पूर्व में ही जाएगी। तो ये भी ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए बोल देता है कि रेलगाड़ी दक्षिण से आ रही है। अब दक्षिण से आ रही है इसका मतलब रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी बात का ध्यान रखना है विशेष। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखेगा। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से आ रही है तथा उसी समय हवा का वेग उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। ये लीजिए। अब अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो इसका आंसर होगा ऊपर की ओर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अगर दोनों स्थितियों की डायरेक्शन सेम हो हवा व रेलगाड़ी की तो आंसर हमेशा आता है ऊपर की ओर, आसमान की तरफ। यहां देखना, एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से आ रही है, अब इसका मतलब उत्तर से आ रही है तो कहां जा रही है, पश्चिम में जा रही है, सॉरी दक्षिण में जा रही है। कहां जा रही है, दक्षिण में जा रही है। अगर उत्तर से आने का मतलब है दक्षिण में जा रही है तो रेलगाड़ी दक्षिण की तरफ जा रही है, मतलब रेलगाड़ी की दिशा क्या है, दक्षिण है। फिर उसने कहा हवा का वेग उत्तर दिशा से, मतलब हवा उत्तर की तरफ से चल रही है और दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हवा भी दक्षिण में जा रही है, रेलगाड़ी भी दक्षिण में जा रही है। तो मतलब जब हवा और रेलगाड़ी दोनों ही समान दिशा में जाएंगी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के समझाया था कि इस कंडीशन में हवा और रेलगाड़ी के धुएं का टकराव आमने सामने होता है, इसलिए धुआं कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ इसका आंसर होगा। तो मैंने डायग्राम इसका पहले बता दिया है पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है इसका वो ये है, एक क्वेश्चन हम इसका वो ले लेते हैं। वो क्वेश्चन अपना ये होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से आ रही है तथा उसी समय हवा का वेग उत्तर दिशा की ओर है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा।
ये लीजिए। अब इसने कहा कि एक रेलगाड़ी पश्चिम दिशा से आ रही है, तो ये लीजिए, ये रेलगाड़ी देखिए, डायग्राम बना देता हूँ मैं इसका, तो समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, ये लीजिए, ये रेलगाड़ी है और ये इसका धुआं पीछे की ओर आ रहा है। कहाँ रहा है? पीछे की ओर आ रहा है। ये अब ये कह रहा है कि इसी समय हवा जो है वो जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में यदि रेलगाड़ी चल रही है तो प्रतिक्रिया हमेशा पीछे की ओर करेगी, तो धुआं पीछे की ओर जाएगा। लेकिन हवा भी उत्तर की ओर जा रही है तो हवा इसको उत्तर की ओर खींचेगी धुएं को, लेकिन रेलगाड़ी के द्वारा भी प्रतिक्रिया बनती है, तो धुआं रेलगाड़ी पीछे की ओर कोशिश करेगी और हवा उत्तर की ओर कोशिश करेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा धुआं जो होता है वो बीच की दिशा से निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ। तो धुआं जो है इन दोनों दिशाओं के बीच में, ये तो क्या है? उत्तर दिशा है। और ये दिशा कौन सी है? अगर वो पूर्व में जा रही दिशा कौन सी है? पश्चिम में। तो इसका मतलब ये जो धुआं है हमेशा आगे की तरफ कभी नहीं जा सकता, रेलगाड़ी के आगे धुआं कभी नहीं हो सकता, तो पीछे वाली साइड से निकल जाएगा। और पीछे वाली साइड किसके बीच में होगी? उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि रेलगाड़ी का जो धुआं है वो उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है। अब इसे हम इसका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखेगा। ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये 2014 में वनपाल के एग्जाम सिरोही जिले से आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या वो देखना, मैं अभी बता भी चुका हूं पहले कि काफी इंपोर्टेंस रखने वाला टाइप पार्ट है। ये देखना, मैंने लिखा एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व से आ रही है तथा हवा का वेग जो है वो है, हवा का वेग उत्तर दिशा की ओर है, तो रेलगाड़ी का धुआं की दिशा में जाएगा। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन है अपना जो है वो ये है, अपना ऑप्शन है उत्तर पूर्व, अगला ऑप्शन है अपना उत्तर पश्चिम, और उससे अगला ऑप्शन है अपना दक्षिण पूर्व, और डी ऑप्शन है धुआं नहीं छोड़ती है। ये लो। अब क्या होगा यदि हमने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो हम इसका आंसर दे देंगे, और अब जब आप इसका आंसर जो भी दोगे वो 100% इन चार ऑप्शन में से मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप दोगे आंसर दोगे तो रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? पूर्व से आ रही, तो कहाँ जाएगी? पश्चिम में। ये रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी हो गई। अब ये कह रहा है इसका धुआं कहाँ जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। ये लीजिए, लेकिन हवा का वेग उत्तर की ओर है, तो ये लो हवा है, तो ये रेलगाड़ी जो है पीछे की साइड धुआं इधर फेंक देगी, इधर फेंकेगी। तो ये क्या हो गया? पूर्व। ये क्या हो गया? उत्तर। तो आपका अगर आपने उत्तर दिया तो क्या आएगा? उत्तर पूर्व आएगा, जो क्या होगा? रॉन्ग होगा। आपने बिल्कुल सही किया है अगर आपने इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया तो। और उत्तर पूर्व ऑप्शन में पहला ही है, उत्तर पूर्व जो है वो ऑप्शन में पहला ही है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें कि विद्युत रेलगाड़ी है, इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, ये धुआं नहीं फेंकती है। तो ये आंसर होगा, और ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों का विशेष ध्यान रखोगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। एग्जाम की डिप्रेशन के कारण हम
ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार के शब्दों को नहीं देख पाते हैं या भूल जाते हैं तो ध्यान रहे ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन है। भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।